मेरी प्यारी बॉन्दिता। आज तो तेरी सहेली बेला की हल्दी है, तैयार नहीं होना तुझे? जाना नहीं है उधर? हाँ जाना है ना। जा जाके तैयार हो जा। मामा जल्दी से तैयार कर दे मुझे। नहीं, तू कहीं नहीं जाने वाली। पर क्यों माँ? मेरी सहेली की हल्दी है। मैं नहीं गई तो बुरा नहीं लगेगा उसे? उसे बुरा लगने से ज्यादा मुझे अभी तेरी भलाई के बारे में सोचना है बॉन्दिता। इसीलिए मैंने कह दिया तू कहीं नहीं जाने वाली बस। ठीक है, तू कह रही है माँ तो नहीं जाऊंगी। पर इतना तो बता दे क्यों नहीं जाऊं? अब कैसे बताऊं तुझे बॉन्दिता, जिस लड़की को उसका पति छोड़ देता है उसका कोई मान नहीं होता है समाज में, और मैं नहीं चाहती कि तुझे उस अपमान से गुजरना पड़े मेरी बच्ची। मैं समझ गई, तू क्यों नहीं चाहती है कि मैं जाऊं? वहाँ ससुराल में भी पति बाबू ने बट्टुक की दोस्त की शादी में जाने नहीं दिया था मुझे। ये दुल्हन मुझसे भी छोटी है, 5 साल की है। कहा था कि दुल्हन छोटी है, सही नहीं है वो विवाह। पता है माँ, तब गुस्सा होकर मुंह फुलाकर मेज के नीचे बैठ गई थी मैं। फिर बड़ी मुश्किल से मनाया था मुझे पति बाबू ने। पता नहीं क्या गिर गया आँखों में माँ। कोई बात नहीं, अभी साफ कर लेती हूँ मैं। सुमति बहन चिट्ठी तो भिजवा ही रहे, मुझे पूरा यकीन है उसे पढ़कर अनिरुद्ध बाबू बॉन्दिता को लेने जरूर आएंगे। पर वो पत्र तो जमाई बाबू के पास कभी नहीं पहुंचेगा। तो तुम्हारी ये चिंता तो दूर हो गई, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें अनिरुद्ध बाबू पर भरोसा नहीं है तो। नहीं नहीं दादा, ऐसा ना कहिए। जमाई बाबू ने मेरी बॉन्दिता की जिम्मेदारी लिया था, मुझे तो खुद से ज्यादा उन पर भरोसा है। तो जाने तो बॉन्दिता को, बेला की हल्दी में 2 पल बोल लेगी, हंस लेगी। बॉन्दिता, आँख अगर साफ हो गई हो तो जाके साफ कपड़े पहन ले। जाना नहीं है क्या तुझे बेला की हल्दी में? हाँ जाना है, अभी तैयार होकर आती हूँ मैं। दिखाती हूँ तुझे कि साड़ी पहनना सीख गई है बॉन्दिता। बाल भी बना लेती है बॉन्दिता। संपूर्णा का सच बाहर ना आए, इसलिए बॉन्दिता को छुड़ी हुई औरत बनाना नहीं होगा। क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हैं आप? घड़ी नहीं मिल रही मेरी सौरभ यहीं पे। अनिरुद्ध बाबू ड्रॉअर में थी। ये लीजिए। थैंक यू सर, ये रखा था यहाँ। अनिरुद्ध बाबू, कई बार चीजें हमारे सामने ही होती हैं और हमें दिखाई नहीं देती। हाँ सौरभ, क्योंकि कई बार हमारा मन कहीं और खोया हुआ रहता है। मेरा दिमाग भी बटा हुआ है, बहुत परेशान हूँ मैं। मेरी मदद करोगे? हाँ क्यों नहीं, बताइए। बोलो अनिरुद्ध, कर सकते हो मेरी बेटी से शादी? बना सकते हो उसे अपना जीवन साथी? मैं मिनी के साथ शादी करने से इनकार करता हूँ। अगर इतनी परवाह है सौदामिनी जी की तो कर लीजिए ना उनसे शादी। और वैसे भी होना तो यही था ना अनिरुद्ध बाबू, पहले नहीं थाम पाए उनका हाथ तो अब थाम लीजिए। अब शायद भगवान की भी यही मर्जी है। नहीं सौरभ, मैं भावनाओं में आकर यूं ही कोई निर्णय नहीं ले सकता। वैसे ही मेरे फितूर के कारण मेरे परिवार को कितना कुछ सहना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि उनको
हमारी बातें कौन सुन रहा है वहां पर? कौन है वहां पर? कोयली थी छुट्टी पे गई है तो मैं चाय लाई थी आप लोगों के लिए। जमाई बाबू माफ कीजिएगा पर आपको इस नाम से तो पुकार नहीं सकती ना मैं। आपके लिए तो आपका फितूर ही आपकी पहचान है ना। मोहनदीता क्या चली गई? साथ में पहचान भी लेके गई वो आपकी। संपूर्ण जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? अनिरुद्ध बाबू, मैं कुछ खफा हूँ, कुछ दुखी हूँ, नाराजगी है तुझसे, फिर भी कोई डोर है जो बांधे हुए हैं तुझसे। कीमती सी चीज जैसे गुम हो गई है मुझसे। क्यों न जाने तेरी चिंता हो रही है मुझे। हर घड़ी अब क्यों है ध्यान तेरा। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बहुत डर लग रहा है मुझे। क्यों? अभी हल्दी लग जाएगी फिर शादी हो जाएगी। पर शादी के बारे में कुछ पता है क्या मुझे? अच्छा तू बता, कैसे होते हैं पति बाबू? बताती हूँ, सुन। हुक्म चलाते हैं, कहते हैं खारा पियो बोंदेता। नाक बंद करो और पी लो पूरा, पता भी नहीं चलेगा। गुस्से वाले भी होते हैं पति बाबू। मैंने कहा हम शादी में नहीं जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा बोंदेता। सुना? और रक्षक भी होते हैं पति बाबू। अगर किसी रॉय चौधरी की कही जबान ही अटल सच है तो अभी एक रॉय चौधरी कह रहा है आपसे, ये विधवा नहीं। ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी बोंदेता। खबरदार, जो हाथ लगाए बोंदेता को, मेरे होते हुए कोई छू भी नहीं सकता बोंदेता को। बहुत खुश हूँ कि मैंने विश्वास किया तुम पर। मुझे पूरा भरोसा है बोंदेता, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी और मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी। बोलो जीभ सुलगे ऐसी मेरी मजबूरी। अपनी खुशबू जो छुपाए मैं हूँ वही कस्तूरी। इस घर के किसी कोने में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची बोंदेता, इसीलिए मैं खुद कहता हूँ तुम्हें चली जाओ वापस अपनी माँ के पास। दोबारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना बोंदेता। तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बोंदेता। साथिया भगवान तू है मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। कहाँ गए? बेला की माँ, इधर आइए ना। देखिए हल्दी का रंग कितना अच्छा आया है। वो मैं क्या कह रही थी, आप ना बोंदेता से दुल्हन को हल्दी मत लगवाना। क्यों भला? अरे अब तो वो जमींदारनी है, उसकी लगाई हल्दी शुभ होगी ना। अशुभ होगी, कर्म फूट जाएंगे बेला की बोंदेता की तरह। तुम अपनी हो इसीलिए बता रही हूँ। हाथ जोड़ रही हूँ, ये बात ना किसी को मत बताना। बोंदेता के पति ने बोंदेता को ससुराल से निकाल दिया है। बोंदेता रुको।
आप लगाइए हल्दी। तुम रुको, तुम लगाओ। मैंने कहा रुकने को। आप लगाइए ना। हाँ। रुको। समझ नहीं आ रहा तुझे? मैंने कहा ना मेरी बेटी को हल्दी मत लगाना। खबरदार अगर दोबारा हल्दी लगाने की कोशिश भी की तो तुम्हारे हल्दी लगाने से अपशगुन हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की हल्दी में कोई भी अपशगुन हो। ध्यान से सुन ले, मेरी बेटी की शादी में कोई विघ्न नहीं चाहिए। पर मेरी सबसे अच्छी सहेली है बेला, उसका बुरा क्यों चाहूंगी मैं क्यों चाहूंगी कि विघ्न पड़े इसकी शादी में? और मेरी हल्दी लगाने से अपशगुन कैसे होगा? दुर्गा माँ की पूजा नहीं करती क्या मैं? कुछ गलत किया है क्या मैंने? बेला, अपनी माँ को बोलना, हल्दी लगाने दे मुझे। बता इन्हें कि हमने सोचा था कि खूब मस्ती करेंगे तेरी शादी में। माँ बेला चुप कर। दुर्गा माता की पूजा करने से सब गलती माफ नहीं हो जाती। पर हुआ क्या है बेला की माँ? क्यों नहीं लगा सकती बोनिता हल्दी? रॉय चौधरियों की बहू के हाथ की हल्दी लगना तो बड़े मान की बात है। हाँ, मान की बात तब होती अगर ये अब भी बहू होती रॉय चौधरियों की।